जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं वैशाली। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन का हम लोग टाइप हमने कर ली है। आज हम लोग उसकी लास्ट टाइप जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो करेंगे। आई होप जो पिछला किया हमने उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन की जो लास्ट टाइप है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो क्या करता है, वो ग्रुप में से सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्रुप में कुछ लोग खड़े हैं तो उन सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है। और वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? ईच, ईदर, नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। बिकॉज दे सेपरेट person or things from the group of persons and things। तो ये क्या करते हैं, ग्रुप में से सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप में अगर लोग खड़े हैं तो उन सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है। और इनके साथ अगर सेंटेंस देखो तो इसके साथ आपका जो नाउन है दैट विल बी इन द प्लूरल फॉर्म, बट हेल्पिंग वर्ब विल बी इन द सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, neither of the two boys is a good player। neither of the two boys is a good player means दोनों में से कोई भी स्टूडेंट जो है या लड़का जो है कोई भी अच्छा खिलाड़ी नहीं है। अब इस केस में जो नाउन है आपका वो प्लूरल है, बट हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर। नाउन इज प्लूरल बट हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर, बिकॉज ये क्या करता है, ये ग्रुप में से इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप में से सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके साथ हमेशा हमारा नाउन प्लूरल होगा बट हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल इज either of the girls has brought her bag। either of the girls has brought her bag। अब इस केस में एक चीज और ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर है ही है, उसके साथ जो हमारा पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है दैट आल्सो विल बी ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली। पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो भी हमारा सिंगुलर ही यूज किया जाता है विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट। नाउ लुक एट द फ्यू मोर एग्जांपल्स। each of the students got a prize। अब गॉट की जगह मैं यहाँ आपको गेट्स लिख के बताती हूँ, बिकॉज गेट्स जो है दैट इज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग यहाँ गेट्स क्यों यूज कर रहे हैं। बिकॉज गेट्स जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस इज ओनली यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। नेक्स्ट इज either of the two will win
द रेस। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि नीदर और ईदर जो है दैट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टू। नीदर एंड ईदर आर ऑलवेज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच एवरीवन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू। ईच या एवरीवन जो है दैट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। अब इस केस में एक और छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि कई बार आपका ईदर बॉय दिखता है आपको और कई बार दिखता है ईदर ऑफ द बॉयज। So don't get confused. Both cases these are distributive, but parts of speech जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ ये distributive adjective है और यहाँ distributive pronoun है। When it is used before preposition, it is distributive pronoun, and when it is used before noun, it becomes adjective. तो वो क्या बन जाता है? Distributive adjective बन जाता है। But helping verb जो है वो दोनों केसेस में singular ही रहेगा। Either boy is, either of the boys is, bringing his bag, is bringing his bag. I hope this is clear to everyone. कि नाउन सिंगुलर है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो, अगर नाउन प्लूरल है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो वो प्रीपोजिशन से पहले ही यूज किया जा रहा है, तो उस केस में हमारा जो नाउन है वो प्लूरल में है, बट हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर इन बोथ द केसेस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं इसी के रिलेटेड। Look at the example. I bought each of these books for ₹50। अब देखिए इसमें क्या एरर है। अब इस केस में यहाँ तो आपका जो नाउन है वो भी प्लूरल है, नाउन प्लूरल है। अब ईच का जो प्लेसमेंट है, यहाँ ईच का प्लेसमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? ईच का प्लेसमेंट जो है वो होना चाहिए आई बॉट दीज बुक्स फॉर ₹50 ईच। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो दैट इज रॉन्ग। तो ये जो है इसका करेक्ट फॉर्मेशन इस तरह से है। अगर एक और तरह से अगर आप लिखते हो आई बॉट these books each for ₹50। This is also the incorrect formation of each. Each जो है that will be used at the end of the sentence in this case. I bought these books for ₹50। कितने रुपए में मिली? 50 रुपए में। each means each, हर एक किताब, हर एक किताब की जो कीमत है ₹50 each, not each of these books। इस केस में each of these books जो है वो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो that will be wrong। Clear to everyone? प्लेसमेंट ऑफ ईच जो है इस केस में कहाँ होना चाहिए? दैट विल बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर हो गया ये? चलिए इसी के रिलेटेड एक चीज और बताती हूँ मैं आपको।
either, any, neither and none. They works as a adjective as well as pronoun. ये क्या करते हैं? एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं. किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं. एडजेक्टिव एज वेल एज प्रोनाउन. तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि कब ये एज ए एडजेक्टिव का काम करेंगे और कब एज अ प्रोनाउन का काम करेंगे. अब इन दोनों चारों एडजेक्टिव प्रोनाउंस में ये है पॉजिटिव और ये जो प्रोनाउंस है ये है नेगेटिव. दो नेगेटिव वर्ड जो है वो एक सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं किए जाते. दो नेगेटिव वर्ड जो है वो एक सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं किए जाते. ईदर का मीनिंग क्या है? ईदर मीन्स वन, ईदर इज यूज्ड फॉर टू. सबसे पहले तो ये ईदर इज यूज्ड फॉर टू मीन्स दोनों में से एक, वन आउट ऑफ टू. वन आउट ऑफ टू, दोनों में से एक, राइट. बोथ मीन्स दोनों, और any is used for more than two. Any is used for more than two, right. And these all are used in the positive sense. These all are used in the positive sense. ये तीनों प्रोनाउंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही यूज किए जाते हैं, राइट. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए जी आगे देखते हैं इसको. अब नन और नीदर, none and neither. None is used for more than two and neither is used for two. Neither is used for two और उसमें भी one out of two, दोनों में से कोई एक. But these both are used in the negative sense. These both are used in the negative sense. Right. Now look at the examples. She is beautiful than neither of her three sisters. चलिए जी देखिए इसमें क्या आ रहा है. राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. He has 3 sons, but neither of them is hardworking. Neither of them is hardworking. Next is neither of the 5 accused was present. Right. चलिए जी जल्दी से करिए sentences and give me the answers. I hope this is clear to everyone. Neither, either is used for two persons or things and none and any are used for more than two. दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम लोग none या any का यूज करते हैं. Any is used in the positive sense and none is used in the negative sense. Right. चलिए जी आगे देखते हैं. अब हमारे एक आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है वो क्या है?
रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो आपस में एक दूसरे का रिलेशन शो करते हैं। वो क्या करते हैं? दे शो द रिलेशन बिटवीन देमसेल्व्स, उनका आपस में रिलेशन शो करते हैं। और ईच प्लस अदर, ईच प्लस अदर को मिला के हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन बनता है ईच अदर, राइट। एंड वन एंड अदर is used for more than two. One another is used for more than two. दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? वन एंड अदर। अगर दो लोगों की बात हो रही है तो ईच अदर प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपस में these shows the, these pronouns shows the relation between the subjects, between the subjects। तो subjects का आपस में रिलेशन जो है वो ये प्रोनाउंस जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the two friends quarreled with each other. The two friends quarreled with each other. Next example is, they all gave gifts to one another. They all gave gifts to one another, कि उन सब ने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिया। Next example is, these two students help each other. Next example is, they saved themselves by helping one another. Right. I hope this is clear to everyone. कि one another is used for more than two and each other is used for two persons or things. दो persons या subjects या objects की बात हो रही है तो हम लोग each other का यूज करेंगे। दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम लोग one another का यूज करेंगे। ठीक है? And these are always used as a objectively. These are always used objectively. इनको हमेशा as a objectively ही हम लोग यूज करते हैं। And these are the only two reciprocal pronouns. These are the only two reciprocal pronouns. I hope the things are clear to everyone. ये सबको क्लियर हो गया? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 1 फॉर प्रोनाउन वो क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपके प्रोनाउंस, इफ द प्रोनाउन ऑफ second person and third person are used as subjects, comma, the pronoun following them will be according to second person.
The pronoun following them will be according to second person. अब second person के accordingly कैसे होगा? Pronoun आपके subjects क्या है? Second person और third person. Second person और third person क्या है? You and he. तो इनके लिए जो आप possessive case of pronoun use करोगे, that will be your. That will be your. जो इनको follow करेगा pronoun, that will be your, not their. अगर there लिखते हो, that will be wrong. If you write there, it will be wrong. For example, you and he have done his work. तो देखिए इसमें क्या एरर है? You and Ram has brought their bag. You and Rohan have done your work. चलिए जी, देखिए जी क्या एरर है इसमें? Kindly find out the errors and give me the answers. आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिख के रख लीजिए. I'll check there. Yes, you and he have done your work. Because हम कह रहे हैं तुमने और उसने तुम्हारा काम किया है. It will be your. And in this case, the helping verb will be plural only. Helping verb जो है वो plural में ही रहेगा. Have brought your bag. You and Rohan have done your work. This is the correct one. I hope this is clear to everyone. सबको clear हो गया? Right. चलिए जी. अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी के जैसा है. सेकंड रूल भी हमारा इसी की तरह है. रूल नंबर 2. If the pronouns of third person and first person are used as subjects, comma, the pronoun following them will be, the pronoun following them will be first person plural pronoun. The pronoun following them will be first person plural pronoun. First person plural pronoun कौन होगा? Third person कौन है आपका? He plus I. अगर ये सेकंड थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपके कहीं सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में, तो इनको जो प्रोनाउन फॉलो करेगा दैट विल बी आर. फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हमारा कौन होता है? आर. फॉर एग्जांपल, he and I have done their work. He and I
have finished their work in time. You, he, and I have had done your work. चलिए जी करिए फटाफट and give me the answers. I hope the things are clear to everyone कि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट है, तो जो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे दैट विल बी आर. Right, very good. He and I have done our work. He and I have finished our work. You, he and I, अगर सपोज तीनों के तीनों प्रोनाउंस हैं तो उस केस में भी हमारा जो प्रोनाउन होगा दैट विल बी आर, बिकॉज wherever there is I as a subject in the sentence, और दूसरा सब्जेक्ट कोई भी है, अगर वहां I है, अगर सपोज ये है you and I have done our work, जहां आपको आई दिखा और दूसरा प्रोनाउन कोई भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे किसी का नाम है या कोई प्रोनाउन है, तो जो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे दैट विल बी आर ओनली. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे सेफ. ज्यादा से ज्यादा लोगों में चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत.